हेलो दोस्तों, इंक एग्जाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 22 अक्टूबर को। हर साल 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल स्टटरिंग डे अवेयरनेस डे मनाया जाता है। हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें बोलते समय हकलाने में दिक्कत होती है। इस वर्ष की थीम क्या है? विषय जर्नी ऑफ वर्ल्ड रिसाइलेंस एंड बाउंसिंग बैक। जर्नी ऑफ वर्ल्ड रिसाइलेंस एंड बाउंसिंग बैक इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे ISAD की शुरुआत माइकल शुगरमैन, ओकलैंड, कैलिफोर्निया द्वारा 22 अक्टूबर 1998 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में SCO देशों की महाअभिवक्ताओं की बैठक में किस देश ने हिस्सा लिया है? तो ये अपना देश भारत ने हिस्सा लिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 सही है। अब ये SCO यानी प्रोटेक्टर जनरल ऑफ SCO की महाअभिवक्ताओं की 18वीं बैठक 20 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया था। बैठक के दौरान सभी अभिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार रोकने और मुकाबला करने, आपसी कानूनी सहमति और कानूनी कृत्यों को मजबूत करने की सहमति की। भारत 2021 में SCO अभिवक्ताओं की आम बैठक की मेज़बानी करेगा। भारत 2021 में SCO अभिवक्ताओं की आम बैठक की मेज़बानी करेगा। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो ये 21 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 21 अक्टूबर है। अब ये राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस भारत में हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन यानी 21 अक्टूबर को उन बहादुर पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने जीवन अपने कर्तव्यों का पालन करने में लगा दिया। तो इस क्वेश्चन से कितने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी साल 2020 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये
उत्तर प्रदेश राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अब उत्तर प्रदेश यानी इसने पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी यानी इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 के अनुसार साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश रहा है। वर्ष 2019 में लगभग 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां। हाल ही में कोविड-19 के लिए विकसित की गई कोविरैप तकनीक किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ये IIT खड़गपुर ने विकसित किया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, IIT खड़गपुर। अब ये कोविड-19 से निपटने के लिए कोविरैप यानी ये IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोविरैप नामक एक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित की। इसकी प्रक्रिया काफ़ी आसान है और सस्ती भी है, जो 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने में सक्षम है। इस कोविरैप तकनीक को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम माना गया है। ठीक, यह तकनीक सिर्फ 500 रुपये की लागत में परीक्षण करेगी। कितने? 500 रुपया लागत में ये तकनीक परीक्षण करेगी। इस डिवाइस से मलेरिया, डेंगू, जापानी एन्सेफेलाइटिस, कई अन्य संक्रामक रोगों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। अब IIT खड़गपुर के निदेशक कौन हैं? तो ये वीरेंद्र कुमार तिवारी हैं। अब IIT खड़गपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 6वां। हाल ही में मार्केट डेटा साझा करने के लिए नई समिति का गठन किया गया। किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो ये सेबी का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर 2, सेबी का गठन किया गया है। अब ये जो सेबी, इसका जो फुल फॉर्म है, ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने उचित नीति की सिफारिश करने, श्रेणीबद्ध डेटा पैरामीटर, डेटा की ज़रूरत और डेटा गोपनीयता और बाज़ार के आंकड़ों पर लागू विनिमय को सिफारिश करने के लिए एक स्थायी समिति यानी मार्केट डेटा सलाहकार समिति का गठन किया। सेबी का जो प्रयास है, सेबी का प्रयास क्या है? डेटा संस्कृति को बढ़ावा देना, डेटा फॉर ट्रांसपेरेंसी, डेटा फॉर इफ़िशिएंसी, डेटा फॉर इनोवेशन के साथ साथ डेटा की गोपनीयता बनाए रखना। ये डेटा शेयरिंग पॉलिसी है क्या? इसमें
शैक्षिक अनुसंधान संस्थान और अन्य नियामकों द्वारा विश्लेषी परियोजनाओं अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत करना शामिल है। सेबी, इसकी स्थापना कब हुई? ये 12 अप्रैल 1992 को। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। तो इस क्वेश्चन से इतने ही फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 7। आसान कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है? तो ये उत्तराखंड राज्य का आसान कंजर्वेशन रिजर्व पहला रामसर स्थल बना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब उत्तराखंड। अब ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसान कंजर्वेशन रिजर्व यानी आसान कंजर्वेशन रिजर्व की उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाने की घोषणा की है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। यह हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी पर स्थित है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइटों की संख्या अब कितनी हो गई है? ये अब 38 हो गई है। अच्छा, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां। हाल ही में आईटीबीपी ने सिक्किम के अपने पैंगोंग बेस से किस अभियान की शुरुआत किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है साइकिल अभियान। इसने आईटीबीपी ने पैंगोंग बेस से साइकिल अभियान की शुरुआत किया है। अब आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा बल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल। अब साइकिल अभियान है क्या? ये 11वीं बटालियन आईटीबीपी ने सिक्किम के अपने पैंगोंग बेस से राज्य के सीमावर्ती गांवों तक पहुंच बनाने के लिए एक साइकिल अभियान शुरू किया। इस अभियान की शुरुआत सिक्किम के सड़क व पुल विभाग के मंत्री समदुप लेप्चा के इस अभियान को हरी झंडी दिखाई। आईटीबीपी द्वारा 218 किलोमीटर 20 दिनों में कवर किया जाएगा। आईटीबीपी की टीम कोविड-19 से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ चिकित्सा और स्वच्छता और सैनिटाइजिंग का सामान वितरित करेगी। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है 9वां। भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया है? तो ये विजयलक्ष्मी रमनन। कौन? विजयलक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हो गया। ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। अब ये भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? राकेश सिंह भदौरिया। ये 26वें वायुसेना प्रमुख हैं, राकेश सिंह भदौरिया। अब भारतीय वायुसेना की ये पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन का निधन हो गया। उनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था। वह अपनी
MBBS करने के बाद 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल में शामिल हुई। इन्होंने IFA में यानी इंडियन एयरफोर्स में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां, पार्ले एग्रो ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर प्रियंका चोपड़ा है, ऑप्शन नंबर 3। पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फिज यानी पोर्टफोलियो B फिज तक ग्राहकों को पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया फिज ने। अब इस अभियान का प्रचार पूरे IPL में YouTube और हॉटस्टार पर किया जाएगा। पार्ले एग्रो के CEO कौन है? सहाना चौहान। पार्ले एग्रो का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां, LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये लुइस हैमिल्टन को बनाया गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, लुइस हैमिल्टन। अब ये लुइस हैमिल्टन LG जो कंपनी है LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपना होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। अब LG के अध्यक्ष कौन है? क्वांग मी कू। LG के अध्यक्ष क्वांग मी कू। LG के CEO कौन है? जो सेओंग जिन। LG का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण कोरिया में। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां, हाँ 12वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंत माधव का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य से थे? तो ये असम राज्य से थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। अब ये डॉक्टर जयंत माधव अर्थशास्त्री, डॉक्टर जयंत माधव असम के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट कॉर्प के वित्तीय सलाहकार और ADB में निदेशक के रूप में कार्य किया। अब असम के CM कौन है? ममता बनर्जी। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां, हाल ही में भारत का पहला खादी कपड़े का जूता किस मंत्री ने लॉन्च किया? ये नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नितिन गडकरी। अब ये जो नितिन गडकरी हैं सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री, इन्होंने भारत का पहला उच्च गुणवत्ता वाला खादी कपड़े का जूता लॉन्च किया। इसे खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा डिजाइन किया गया है। यह जूता रेशम, सूत और ऊन जैसे खादी कपड़े से बना है। नितिन गडकरी ने KYC के पोर्टल www.khadiindia.government.in के माध्यम से खादी जूते की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू की है। तो इस क्वेश्चन से इतना फैक्ट बन रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही शेयर करिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।